हे स्टूडेंट्स, 10th क्लास के आज थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स में आज हम इसमें देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कौन कौन सी होती हैं और उनके एग्जांपल्स, उनके केसेस और सब केसेस। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में होती है। जब ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है तो सी लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा राइट हैंड साइड में चला जाता है और वो माइनस में हो जाता है, तो ax प्लस बी वाई माइनस सी बन जाता है और इज इक्वल टू 0 बन जाता है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन का ही केस बन जाता है। अब अगर हम दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, हम उन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन एग्जाम्पल है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सेकेंड एग्जाम्पल इज x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड वन इज x बाय 4 माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 5। x बाय 4 माइनस y बाय 3 वाली जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, और ये भी हमारे लिए एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 60। ये सारा सॉल्व होके ये इक्वेशन इसकी बन जाएगी। अगर हम इसकी फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो वो होगी x माइनस 0y इज इक्वल टू 3, और वो 0y के कोफिशिएंट 0 के होने की वजह से वो y को भी 0 बना देगा, तो वो y वेरिएबल वहाँ पे नहीं रहेगा, तो x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा हमारा। फर्स्ट जो हमारा केस होगा इसमें वो उसमें इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे हम। दो इक्वेशंस से बनने वाली लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती हैं। जो हमने इक्वेशंस यहाँ पे देखी हैं वो इक्वेशन कौन कौन सी मान के चल रहे हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपको दिया है। तो इन दोनों इक्वेशंस से जब हमारी लाइन बनती है ग्राफ में, जो हम आगे सीखेंगे कि वो लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ के अंदर, सबसे पहले हमें इनके केसेस पता होना चाहिए, तभी हम इनको बाद में ड्रॉ करेंगे। जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं उनको ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले आज हम सिर्फ उनके केसेस और सिर्फ बेसिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट केस होता है, जब a1 को a2 से डिवाइड करते हैं हम और वो नहीं इक्वल आता b1 b2 के, b1 और b2 की डिवीज़न के इक्वल नहीं आ पाता, दैट मीन्स वो लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और इसके लिए जो सॉल्यूशन बनता है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बनता है। सिमिलरली जब a1 और a2 इक्वल आ जाते हैं तो हम थर्ड के लिए निकाल के देखते हैं। a1 और a2 की डिवीज़न b1 और b2 की डिवीज़न के इक्वल आ जाती है, तो हम थर्ड केस देखते हैं कि c1 और c2 जो है उनकी डिवीज़न क्या आ रही है। अगर इसके सब केसेस दो बनते हैं, अगर वो c1 c2 की डिवीज़न के इक्वल आता है तो वो कोइंसिडेंट बन जाता है। अगर वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, दैट मीन्स जो वो लाइंस हैं वो पैरेलल जाएंगी। तो हमने इसमें 3 केसेस पढ़े। फर्स्ट में a1 a2 अपॉन b1 b2, a1 a2 जो था और b1 अपॉन b2 जो था वो दोनों में से कोई से ही इक्वल नहीं आए, दैट मीन्स वो लाइन कौन सी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। सेकंड में हमने पढ़ा कि फर्स्ट 2 केसेस तो हमारे इक्वल आ जाते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, बट फिर हम उसके लिए सब केस देखते हैं कि c1 अपॉन c2 के वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक केस में हमारा हो जाता है कि वो इक्वल आ जाता है, तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, दोनों ये लाइंस कोइंसिडेंट हैं। थर्ड केस में हम देखते हैं कि वो इक्वल, उसके इक्वल भी नहीं आता, a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल था, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल वो नहीं आ पाता, तो इसलिए हम उनको बोल देते हैं कि वो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल चलेंगी और दे वुड नेवर मीट टू ईच अदर, तो वो दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। अब इन केसेस के लिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा आएगा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो रहेगा वो सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसको हम नाम देते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दोनों ही नॉट इक्वल हैं तो उसको हमने नाम दे दिया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर हम कोइंसिडेंट के केस में बात करें जिसमें सिर्फ तीनों ही आपस में क्या थे, इक्वल थे, तो वो सॉल्यूशन जो बनता है वो होता है कंसिस्टेंट भी होता है और साथ के साथ
डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बनता है। कॉन्सिस्टेंट तो बनता ही है सॉल्यूशन, साथ के साथ उसमें डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी वो बनता है। जो थर्ड हमारे पास केस था पैरेलल, उसमें पहले दोनों जो इक्वल थे, थर्ड इक्वल नहीं था, उसमें सिर्फ कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बनता है, डिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है नहीं बनता। तो हमने ये तीनों केसेस किन की हेल्प से फाइंड आउट किए हैं, वो जो हमारी दोनों इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी a2x + b2y + c2 = 0। हम दो वेरिएबल्स की अगर इक्वेशन की बात करें, टू वेरिएबल्स इक्वेशन, तो वो होंगी x + y = 10, x - y = 4। ये दोनों पहले एग्जाम्पल्स हैं टू वेरिएबल के। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम दोनों बात करें तो 3x - 5y + 1 = 0, 2x - y + 3 = 0। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास उसमें c अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास c भी आता है, और जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास a b दोनों आ रहे हैं। फर्स्ट में x + y = 5, a b दोनों हैं, और जो इसका y = 15 है, मतलब सिर्फ b प्रेजेंट है, a और c इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे आज बेसिक्स थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम ग्राफ ड्रॉ करना अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।